पेनोस एक शहर का डॉक्टर जंगल में एक उजाड़ शहर में स्थानांतरित हो जाता है। जल्द ही वह एक शापित लड़की की कहानी को उजागर करता है, जबकि वह मुगध जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करता है, जो उसे एक अंतिम संस्कार में बंदी बना लेता है। पेनोस अपने पिता की मृत्यु का शोक मनाता है। उसका बड़ा भाई जॉर्ज ने पेनोस को आश्वासन दिया कि उनके पिता का निधन अवश्यंभावी है। वह कहते हैं कि विज्ञान डॉक्टर की मान्यताओं के विपरीत हर चीज की व्याख्या नहीं कर सकता है। हालांकि पेनोस को लगता है कि वह अपने पिता को बचा सकता था और फिर सड़क पर अपना सिर साफ करने के लिए शहर से बाहर काम करने के लिए निकल जाता है। एक युवती अचानक कार के सामने आ जाती है, जिसे मारने से पहले पेनो रुक जाता है। वह वाहन से बाहर निकलता है और सड़क पर बेहोश हो रही लड़की को देखता है। अचानक वह उठती है और बिना एक शब्द कहे वापस जंगल में भाग जाती है। डॉक्टर पहाड़ के किनारे एक गांव का नेतृत्व करने के लिए सड़क पर लौटता है, जहां वह एक डॉक्टर के रूप में काम करना जारी रखेगा। पहुंचने पर वह एक बूढ़ी महिला श्रीमती चवासे से चिकित्सक के कार्यालय की 4 दिशाएं मानता है, लेकिन महिला बस उसे देखती है और गुनगुनाता रहता है। फिर पेनोस उजाड़ शहर के चारों ओर घूमता है और बुजुर्ग स्थानीय लोगों से भरी एक दुकान में प्रवेश करता है। वह खुद को नए डॉक्टर के रूप में पेश करता है, फिर भी वे चुप रहते हैं, जबकि एक पुराना पुलिस अधिकारी कुछ शराब पीता है। वह पिछले डॉक्टरों के रिकॉर्ड मानता है, लेकिन एक बूढ़ी महिला श्रीमती मॉकरी कहती है कि उनके पास पहले कभी डॉक्टर नहीं था। पेनोस उसका पीछा करता है, जहां बूढ़ी औरत उसे एक निर्जन इमारत में ले जाती है जहां वह रहेगा, इसलिए वह उसे आराम करने के लिए छोड़ देती है। उस रात पेनोस एक वायलिन की आवाज के लिए उठता है, जिसका संगीत अगली सुबह शांत जंगल में गूंजता है। डॉक्टर ने पहले से ही चिकित्सा आपूर्ति के साथ अपना कमरा स्थापित कर लिया है और अपने पहले रोगी की प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि कोई नहीं आता है, इसलिए पेनोस इमारत से बाहर निकलता है और बाहर के उन आदमियों का अभिवादन करता है जिन्होंने उसे गोली मारी थी। फिर उसे अपने भाई पेनोस का फोन आता है कि वह व्यस्त है और शाम को जॉर्ज की चिंताओं का आश्वासन देता है। पेनोस वायलिन को फिर से सुनता है और वह जंगल से संगीत का पालन करने का फैसला करता है। पेनोस ड्राइव करता है और एरी जंगल के माध्यम से चलता है जब उसे एक कैंडललाइट पत्थर का घर मिलता है, जहां संगीत बाहर निकलता है। लड़की डॉक्टर को देखने से इनकार करती है और दरवाजा खोलती है। वह अजनबी से दूर हो जाती है, जो खुद को यह कहते हुए छोड़ देती है कि वह उसके जैसे लापरवाह ड्राइवरों का अविश्वास करती है। पेनोस अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगता है और युवती यह देखती है कि घोड़े कारों से कैसे बेहतर हैं। अचानक लड़की के कमजोर शरीर में डॉक्टर उसकी जांच करता है, लेकिन उसके स्पर्श से उसके हाथ को पुनः प्राप्त करने से इनकार करता है। पेनोस ने आश्वासन दिया कि उसके बुरे इरादे नहीं हैं, तो वह बाध्य होती है। पेनो अपने हाथ पर एक छाल जैसा घाव देखती है, जब ऊपर से एक श्रव्य कराह उसका ध्यान हटाती है और दावा करती है कि शोर उसके शराबी पिता का है। डॉक्टर उसे अपने क्लिनिक पर बुलाता है, लेकिन युवती घर से बाहर जाने से मना कर देती है। इसके बजाय वह उसे अपने जागरूक पेनोस की जांच करने देती है। फिर 9 साल के एक बड़े आदमी ने उन्हें सचेत किया कि वह पेनोस को जल्दी से बाहर निकालता है और वह एक पेड़ के पीछे छिपने के लिए चिल्लाता है, जिसे बूढ़ा शराबी देखता है और डॉक्टर पर हमला करता है, जो बच जाता है। मिसिसिपी शहर में कुछ ही समय में एसटी पेनोस से मिलता है और उसे अपने लापता बेटे की एक तस्वीर सौंपता है, जिसे आप जंगल की ओर इशारा करते हुए भर देंगे, जहाँ वह रुचि रखने वाले पेनोस से आया था। तस्वीर को स्वीकार करता है और अगले दिन डॉक्टर पढ़ता है एक दुर्लभ त्वचा रोग के बारे में। सपना और रोग कहा जाता है, जो वह सोचता है कि इनकार पर छाल जैसे घावों की व्याख्या करता है। बाद में पेनोस दुकान में चलता है और श्रीमती मॉकरी से अलग केबिन के बारे में पूछता है। महिला उसे खारिज कर देती है और इसके बजाय उसे श्रीमती डेवोस्डी दिखाती है। अगले कमरे में पेनो भयभीत और घायल महिला को देखता है। वे उसे बताते हैं कि वह रसोई में गिर गई थी, लेकिन डॉक्टर को शक हुआ, जबकि पेनोस उसके घाव का इलाज कर रहा था। बूढ़े पुलिस अधिकारी ने श्रीमती मॉकरी को पागल बुढ़िया पर नजर रखने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई। इस बीच श्रीमती डेवोस अनुपस्थित रूप से फॉरेस्ट ए ओल्ड मैन शब्दों का उच्चारण करती है, जिसे पेनोस नकारना समझता है। मान लीजिए कि यह पिता है, तो डॉक्टर अधिकारी को संबोधित इनकार सुनता है, क्योंकि शापित लड़की पेनोस श्रीमती मॉकरी को दूसरे कमरे में ले जाती है और जंगल में लड़की के बारे में पूछती है। हालांकि बूढ़ी औरत उसे याद दिलाती है कि वह जिस शहर से आया है वह उनके छोटे शहर से अलग है। फिर भी पेनोस उसे बताता है कि इनकार को उपचार की आवश्यकता है, लेकिन वह उसकी मदद करने से इनकार करती है और कहती है कि उसका विज्ञान सब कुछ वैसा ही नहीं समझा सकता जैसा उसके भाई ने कहा था। तब अधीर डॉक्टर दुर्भाग्य से इनकार करने के बारे में पुलिस कार्यालय में जाता है। वह श्रीमती मॉकरी के साथ समान भावनाओं को साझा करता है और मानता है कि लड़की निराश होकर भगवान द्वारा शापित है। पेनोस अपने दम पर स्थिति को संभालने का फैसला करता है और अलग थलग घर लौट जाता है। वह बिन बुलाए ली में प्रवेश करता है और बूढ़े आदमी को रात के ऊपर लेटा हुआ पाता है। जब आदमी खत्म हो जाता है तो वह पेनोस को देखता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। युवक शराबी पर हावी हो जाता है और उसे उस जमीन पर धकेल देता है जहां उसने मारा था। तुरंत डॉक्टर आदमी के खून बहने से इनकार करता है, कोने से देखता है और कहता है कि पेनोस को बूढ़े आदमी को नहीं लेना चाहिए। हालांकि पेनोस उस लड़की की बात नहीं मानता और वादा करता है जो उसके लिए लौटी है।
डॉक्टर ड्राइव करता है और बूढ़े आदमी को श्रीमती के साथ अपने कार्यालय में ले जाता है, जबकि उसके घाव को साफ करने में मदद करता है। बूढ़ी औरत पनोस की जलन के बावजूद प्रार्थना करती है। घटना के बारे में सुनकर 3 बूढ़े कमरे में दाखिल होते हैं। एक संक्रमण के मामले में डॉक्टर के पास दवा है और जब वह चला जाता है तो रोगी की देखभाल करने के लिए कहता है। पानोस इनकार करने के लिए जंगल में वापस चला जाता है, जबकि श्रीमती मॉकरी डॉक्टर के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती है क्योंकि वह आ रहा है। पानोस लड़की को उसका इंतजार करते हुए देखता है और बेचैन डॉक्टर को अंदर जाने देता है। वह उसे बताता है कि वह उसका इलाज करने में सक्षम नहीं हो सकता है क्योंकि वह इस घटना के एकमात्र गवाह के रूप में बूढ़े व्यक्ति को चोट पहुंचाने का दोषी है। वह उसे इस बात की गवाही देने के लिए प्रोत्साहित करता है कि उसने क्या देखा। इनकार ने उसे आराम करने के लिए कहा और उसे एक पेय प्रदान किया जिसे वह तुरंत पीता है। जब वह उन खेतों में सोते समय ऊपर के कमरे में ले जाता है, उसकी इंद्रियां बढ़ जाती हैं और एक बूढ़े आदमी और जंगल के सपने आते हैं। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि उसकी पराली बढ़ गई है। वह समय की जांच करता है और भूखा छोड़ने के लिए नीचे की ओर चढ़ता है और मेज पर खाना खाता है। जब लड़की लकड़ी की एक बाल्टी लेकर आती है तो पेनोस ने लापरवाही से उससे पूछा कि वह कितनी देर से सो रहा है, तो मैंने जवाब दिया कि 2 या 3 दिन हो गए हैं। इसलिए डॉक्टर खड़ा होता है और झटके से इनकार करता है कि उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए, लेकिन लड़की उससे कहती है कि वह उसके अतिथि के रूप में रहे और खाए। वह उसे एक और गिलास देती है जिसे वह पीता है और उसे शांत करता है। वह उससे कहता है कि उन्हें गांव लौट जाना चाहिए ताकि वह पानोस से सहमत होने के बजाय अपनी पीड़ा को समझा सके। इससे पहले कि मैंने पानोस को लड़की को गले लगाने से पहले उसे पकड़ने के लिए कहा, लेकिन जब वह उसे तंग करती है तो उसे धक्का दे देती है। फिर डॉक्टर मुख्य सड़क के लिए निकल जाता है। घंटों जंगल भटकने के बाद उसे पता चलता है कि वह खो गया है और अपने घर से इनकार करने के लिए वापस लौटता है। लड़की उसे फिर से अंदर बुलाती है और पेनोस हिचकिचाता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकता जब उसने उसे ले जाने में मदद के लिए कहा। बाद में पेनो ने हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम की धुनाई की। इनकार करने पर राहत नहीं मिली। उसकी हालत की बेचैनी। फिर लड़की चूल्हे से पानोस के तुरंत बाद एक और पेय डालती है, लेकिन जब वह आक्रामक रूप से लकड़ी घुमाता है तो वह उसे रोक देती है। वह उससे कहती है कि आग बुझनी नहीं चाहिए क्योंकि यह घर को जीवित रखती है। पेनोस ने नौ से आग्रह किया कि वह उसके आक्रामक जीवन से दूरी बनाने के लिए उसके साथ आए, लेकिन वह दावा करती है कि उसे हमेशा आग की जरूरत होगी। अगली सुबह पानोस अपने आवर्ती सपने से जागता है। वह अपने हाथ में एक खाली गिलास पाता है और इनकार करता है कि कौन उसके चारों ओर लिपटा हुआ सोता है। वह धीरे से उसे सुलझाता है और देखता है कि उसकी त्वचा बेहतर दिख रही है। डॉक्टर मानता है कि हाइड्रोकार्टिसोन उसके जाने से पहले उसकी स्थिति को राहत देने में मदद करता है। वह उसे दवा देता है और उसे सलाह देता है कि इसे रोजाना 2 बार लगाएं। वह फिर उसे और लाने का वादा करता है और उसे उसके दुख से बाहर निकालता है। इनकार एक और पेय और कृतज्ञता प्रदान करता है, लेकिन वह एक बार फिर से मना कर देता है। डॉक्टर जंगल से अपना रास्ता निकालने की कोशिश करता है। वह उस इलाके पर चढ़ने के लिए संघर्ष करता है और जल्द ही खुद को जंगल में गहराई तक पाता है। पानोस घर से इनकार करने के लिए लौटता है, जहां वह उसे लकड़ी इकट्ठा करता हुआ पाता है क्योंकि वह उसके लौटने की उम्मीद करता है। उसने उसे मुख्य सड़क पर मार्गदर्शन करने के लिए कहा, लेकिन वह दृढ़ता से मानती है कि पेड़ केवल है उसकी रक्षा करना और उसके पक्ष की उपेक्षा करना। बाद में पेनो के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए उसके पास फिर से रात बिताने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। इस बीच जॉर्ज अपने भाई के लिए चिंता करता है और एक और ध्वनि मेल छोड़ता है जो पेनोस कभी वापस नहीं आता। डॉक्टर के बाल दिनों के बाद बड़े हैं और अभी भी रात के साथ घर में निराश है। वह मांग करता है कि लड़की उसे जंगल से बाहर का रास्ता दिखाए। पानोस ने झट से अपनी चीजें उठाई और उसे अपनी त्वचा के लिए धूप लेने के लिए बाहर आमंत्रित किया। खुशी से इनकार कर दिया। जब वह लड़की के जंगल की सुंदरता पर पानी फेरने के तुरंत बाद एक पीएपी के लिए अपने आसपास को देखता है, जबकि पानो उसके उत्साह पर मुस्कुराता है, उनके बीच तनाव पैदा होता है। जबकि प्रकृति की प्राचीन ध्वनि उनकी चुप्पी को नकारती है और पानोस को चूमती है, जो भावुक रूप से शर्माते हैं। इनकार उसे कुछ लकड़ी इकट्ठा करने और अनुपस्थित मन से घर लौटने के लिए कहता है। थानो उसे एक पेड़ से लटकी हुई बेल को खींचता है जब अचानक वह पीछे हटती है और उसे मारती है। डॉक्टर की गर्दन से खून बहने लगता है, तो उसने मना कर दिया कि उसकी पीठ पकड़ लो। हालांकि लड़की कुछ मिट्टी खोदती है और अपने घाव पर रख देती है। उसके विरोध के बावजूद चैनलों से इनकार करती है। हवा का एक झोंका आता है और उसकी गर्दन में उड़ जाता है, जिससे वह होश खो बैठता है। अचानक पानोस घर में उसी सपने से जाग जाता है। वह अपनी गर्दन पर घाव महसूस करता है, लेकिन वह ठीक हो जाता है। इस बीच इनकार घर के बाहर एक लकड़ी के भंडारण कक्ष से कपड़े निकालता है। वह इसे फिर से ताला लगाती है और इसकी चाबी को अपने हार के रूप में पहनती है। तब लड़की घर में प्रवेश करती है और उसे बताती है कि प्रकृति के तत्वों ने उसके घाव को ठीक कर दिया है। जब वह गिर जाती है तो वह डॉक्टर को पहनने के लिए एक नई शर्ट देती है। पानोस ने अपने बुखार को ठीक करने के लिए अपने बैग में जो कुछ बचा है उसके बारे में पता लगाया। पहले बिल लेने से इनकार कर दिया,
लेकिन बाद में दे दिया। बीमार लड़की दवा को बेकार कर देती है और रोती है क्योंकि वह रोती है कि पानोस उसकी पीठ से पता चलता है कि उसकी त्वचा की स्थिति खराब हो गई है। परेशान डॉक्टर बाहर भागता है और समाशोधन पर पहुंचता है। वह चट्टानों को इकट्ठा करता है और मदद के लिए एसओएस को एक सार्वभौमिक कॉल करने के लिए उन्हें पंक्तिबद्ध करता है। वापस घर में वह इनकार से पूछता है कि उसने हाइड्रोकार्टिसोन कहाँ रखा था। वह चूल्हे के पास अलमारी की ओर इशारा करती है और पानोस ने पाया कि उनके विरोधाभासी विश्वासों के बावजूद यह प्रयुक्त है। इनकार उसे बताता है कि कोई भी दवा उसे उसके वास्तविक दिल के रूप में कुशलता से ठीक नहीं करेगी। वह उससे और दुनिया के जादू में विश्वास रखने के लिए कहती है। फिर लड़की कमजोर होकर उठती है और ग्रामोफोन सेट करती है। वह पानोस को गले लगाती है क्योंकि वायलिन की आवाज कमरे को संगीत से भर देती है, जबकि लड़की को पता चलता है कि वह पेड़ों से आई है और युवक की कंपनी है कि वह अपने असली रूप में क्यों नहीं लौटी। पेनोस अपने डिजाइनर के सामने आत्मसमर्पण करता है और पौराणिक लड़की को चूमता है क्योंकि वे गले लगाने से इनकार करते हैं। कठोर त्वचा पीछे हट जाती है जब व्यवहारिक आदमी डॉक्टर कुछ जामुन निकालने को तैयार करता है जो उस रात उसकी त्वचा पर मीटर से इनकार करता है। चूल्हे के बगल में प्यार करने के लिए जैसा कि उनका जुनून दिन पर दिन बढ़ता है इनकार करता है। बीमार त्वचा जादुई रूप से उसके शब्दों को सच कर देती है। पेनो का प्यार दवा से बेहतर उसे पूरी तरह से ठीक कर देता है। इस बीच जॉर्ज ने अपने भाई के फोन पर फिर से कॉल किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी पत्नी सोचती है कि वह अपने सौतेले भाई की चिंता क्यों करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि पानोस ठीक है। एक सुबह पानोस अपने हाथ धोता है जब वह पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है कि डॉक्टर के बाल लंबे और भूरे हो गए हैं, जिससे वह एक बूढ़े आदमी जैसा दिखता है। पानोस अंदर भागता है और जब उसे कोई नहीं मिलता है तो वह दर्पण की खोज करता है। वह अधीरता से इनकार करने के लिए कहता है कि उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा। वह उन्हें बताती है कि उग्र रहने के लिए उन्हें जंगल की तलवार का सम्मान करना चाहिए। वह पकड़ लेता है, मना कर देता है और जवाब देने के बजाय आईने की मांग करता है। वह उसके रूप को पूरा करती है और चुंबन के लिए झुक जाती है। पानोस उसे अस्वीकार कर देता है और उस छोटे से दरवाजे की ओर चलता है जहां लड़की अपना सामान छुपाती है और तौलिए से इनकार कर देती है और उसे प्राचीन घर में नहीं भटकना चाहिए क्योंकि यह कई रहस्यों को दबा देता है जो उनकी रक्षा करते हैं। लड़की पानोस को शपथ दिलाती है कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। जबकि कुछ लकड़ी इकट्ठा करते समय हमारी नाक से सरसराहट की आवाज आती है। वह चुपके से आकृति के पास जाता है और चुपचाप उसे कॉल करता है लेकिन उस शाम विफल हो जाता है। जब लड़की सोती है तो पानोस बाहर चुपके से आता है। बाद में वह उस घर में वापस आता है जहां इनकार इंतजार करता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। हालांकि पानोस उसकी उपेक्षा करता है और अपने कपड़े धोने के लिए घोड़े के सामने बैठ जाता है। लड़की का कहना है कि चमकदार लपटें एक दूसरे के लिए उनके प्यार का संकेत देती हैं, जो डॉक्टर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह आग की लपटों की वजह से है, जो अपने साथी के विश्वास की कमी से इनकार करती है। और पानोस ने लड़की की घबराहट को कम करने के लिए आग की धमकी देते हुए आग में पानी फेंक दिया और आग को बचाने के लिए और अधिक काम करता है। वह अपने से बाहर की दुनिया को समझने के लिए डॉक्टरों की अनिच्छा को झिड़कती है। फिर वह पानोस को उसके ऊपर के कमरे में सोने के लिए कहती है और उन्हें तब तक प्यार करने से मना करती है जब तक वह अपने नए घर को स्वीकार करना नहीं सीख लेता। कहीं और जॉर्ज अधीरता से अपने भाई के फोन पर एक बार फिर से फोन करता है। जंगल में कोई फायदा नहीं हुआ। इनकार पेनोस पर कड़ी नजर रखता है जो जल्दी से लड़की के कमरे में प्रवेश करता है। इनकार करता है कि वह बिस्तर पर अपनी पोशाक बिछाता है और क्षमा के लिए भोजन करता है जहां वह खुद को उसके सामने प्रस्तुत करता है। फिर इनकार करता है उसके कैबिनेट से एक पंक्ति जिसका उपयोग वे अपने हाथों को बांधने और बाद में शादी करने के लिए करेंगे। लड़की पेनोस को एक बड़े पेड़ के सामने ले जाती है जिसे वह प्रकट करता है क्योंकि उसकी उत्पत्ति डॉक्टर के हाथ के चारों ओर रस्सी को उलझाती है और पेनोस दूसरे छोर को लपेटता है उसके हाथ के चारों ओर जब वे चुंबन के साथ अपने मिलन को सील करते हैं। आदमी के बाल ऐसे सफेद हो जाते हैं मानो लड़की उसकी जवानी को पूरी तरह चूस लेती है और छलांग लगाने से इनकार कर देती है। पेनोस दीपक लेता है और बाहर चुपके करता है। वह लड़कियों के पेड़ के पास दौड़ता है और उसके चारों ओर ईंधन डालने से पहले टहनियां बिखेरता है। शोर लड़की को जगाता है और अपने पति के पीछे भागती है जब पानोस पेड़ को जलाने वाला होता है। उसकी शाखाएं हिलने लगती हैं और उसे जमीन पर गिरा देती हैं। जब सुबह पानोस उठता है और श्रीमती मॉकरी को देखता है तो वह उसे बुलाता है लेकिन वह घर में रात के लिए भाग जाती है। पानोस को रात में चूल्हे पर घूरते हुए पाता है कि उसकी त्वचा खराब हो गई है। उसने जो किया है उसके कारण। तो वह आदमी अपनी पत्नी के विश्वासघात से नाराज होने से पहले भोजन करता है। वह उस पर चिल्लाती है कि वह इस बीच छोड़ने के लिए चिल्लाती है। श्रीमती मॉकरी गांव लौटती है और शराब पीती है और उस रात वो फिलिस की तस्वीर के लिए गिल को घर छोड़ने से मना करती है। लड़की आगे जंगल में चली जाती है और सड़क के किनारे एक पेड़ के पास रुक जाती है जहां वह एक और आदमी के साथ साथ गुजरने का इंतजार करती है। पानोस अपने कमरे में नशे में धुत हो जाता है और नौ को लौटता हुआ देखता है। वो ग्रामोफोन बजाती है और पहाड़ के लिए खिड़की से बाहर कर देती है यह सुनने के लिए कि कैसे उसने शाम को डॉक्टर को फुसलाया।
लड़की संगीत बंद कर देती है और खिड़की बंद कर देती है, जिससे पानोस की गोद में गुस्सा आ जाता है और आक्रामक रूप से उसे चूमता है, जिससे वह प्रतिशोध लेने के लिए धक्का देता है। इसलिए वह ऊपर की ओर दौड़ता है और अपमान करता है। बाद में पानोस वैसे ही बर्बाद हो जाता है जैसे उसके पहले एक बूढ़े आदमी के साथ हुआ था। जल्द ही दरवाजे पर एक दस्तक पानोस का ध्यान खींचती है। वह इनकार देखता है और अजनबी को उसके बिस्तर पर धकेलता है और उससे प्यार करता है। पानोस चुपचाप दीवार के खिलाफ एक बोतल तोड़ता है और चढ़ जाता है सीढ़ियों से नीचे। हालांकि वो फर्श पर अच्छी चाबी देखता है, उसे पकड़ लेता है और चुपचाप घर छोड़ देता है। डॉक्टर अच्छे कमरे को खोलता है और एक गुफा पाता है। वह बड़े बक्से खोलता है और अन्य पुरुषों के कपड़े देखता है। वह पहले से अपनी खूनी शर्ट भी देखता है। इसके अतिरिक्त वह फिलिस की एक तस्वीर देखता है जो अपने क्लिनिक में घायल आदमी प्रतीत होता है और संयोग से अपनी मां के सामने गुजर जाता है। फिर पानोस एक टूटे हुए दर्पण को उजागर करता है जहां वह खुद को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में देखता है जो अचानक प्रवेश करने से इनकार करता है और सचमुच अपनी सांस लेने से पहले भयभीत आदमी को दीवार पर धक्का देता है। लड़की सदमे में वापस आ जाती है और अपने प्रिय को हवा के लिए हौंकते हुए देखती है। फिर वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे जंगल में छोड़ देती है जहाँ श्रीमती मौखरी उसे ले जाती है। कुदरत की आवाज खामोश हो जाती है जैसे मना करती है। प्रिय अंत में जंगल छोड़ देता है। जब वे अंत में सड़क देखते हैं, हमारी नाक उसकी पटरियों में पीछे आती है और घर लौटती है। उसकी वापसी से चौंककर दो प्रेमी एक दूसरे की बाहों में दौड़ते हैं। हालांकि आदमी पानोस को दूर धकेलता है और उसका गला घोंट देता है। डॉक्टर उसे अपने सौतेले भाई के रूप में पहचानता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, जब तक कि सप्ताहांत में अचानक आग पर वार करने से इनकार कर दिया जाता है। तब तक पुरुष उसे देखने के लिए रुक जाते हैं और मरने वाली लौ के साथ दर्द होता है। जंगल अपना जीवन खो देता है, जबकि पौराणिक लड़की सूखी लकड़ी में सिमट जाती है। बाद में पानोस ने अपनी दिवंगत प्रेमिका को मिट्टी के नीचे दबा दिया, जिसने उसे उठाया और डॉक्टर जॉर्ज सू और श्रीमती मॉक के साथ जंगल छोड़ देता है, जहां वह सफेद फूलों के साथ एक युवा और सुंदर पेड़ देखता है जो कभी एक आकर्षक महिला थी। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।